करबला की तपती हुई रेत, सूरज आग बरसा रहा था। फिजा में बच्चों की प्यास की सदाएं थीं और एक खेमे से एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या पानी है? अचानक मैदान करबला में एक शख्सियत खड़ी होती है, कद बुलंद, निगाहों में यकीन, हाथ में अलम और दिल में एक ही वादा, जब तक अब्बास जिंदा है हुसैन तन्हा नहीं। ये जंग तलवारों की नहीं थी, ये वफा, कुर्बानी और गैरत की आखिरी हद थी। और इस दास्तान का नाम है हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु। ये 7वीं सदी का अरब था, सन 61 हिजरी, मकाम करबला। एक तरफ यजीदी सल्तनत की ताकत और दूसरी तरफ नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनके साथ सिर्फ 72 अफराद थे, जिनमें औरतें, बच्चे और चंद जान निशार शामिल थे। हजरत अब्बास अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के फर्जंद और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई थे। उनकी वालिदा हजरत उम्मुल बनीन रजी अल्लाह अन्हा वफा, कुर्बानी और शजाअत की मिसाल थीं। अब्बास को बचपन ही से शेर खुदा अली की गोद में शजाअत और वफादारी का सबक मिला। यही वजह थी कि करबला में वो सिर्फ एक सिपाही नहीं बल्कि अलमदार हुसैन थे। जब करबला में मुहासरा सख्त हुआ और पानी बंद कर दिया गया तो खेमों में प्यास ने कयामत बर्पा कर दी। बच्चों के लब खुश्क थे, सकीना की आवाज हजरत अब्बास के दिल को चीर रही थी। हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया, मौला इजाजत दें, मैं पानी ले आऊं। ये इजाजत कोई आम हुक्म नहीं थी, ये एक भाई को मौत की इजाजत थी। हजरत अब्बास घोड़े पर सवार हुए, अलम बुलंद किया और दुश्मन के नरगे को चीरते हुए फुरात के किनारे पहुंच गए। ये वो लम्हा था जब दुश्मन की फौज भी कांप उठी, क्योंकि सामने अली का बेटा था। फुरात का पानी सामने था। प्यास से निढाल अब्बास पानी का चलू भर लेते हैं, मगर वो रुक जाते हैं। उन्हें हुसैन की प्यास याद आती है, बच्चों के सूखे होंठ याद आते हैं। अब्बास पानी जमीन पर गिरा देते हैं। ए नफ्स, हुसैन के बाद जीना क्या? वो मशकीजा भरते हैं और वापस पलटते हैं। यही वो लम्हा था जब दुश्मन ने हर तरफ से हमला किया। एक बाजू कटा, फिर दूसरा, लेकिन अब्बास न रुके। आखिरकार मशकीजा छलनी हुआ और अलमदार हुसैन रेत पर गिर गए। हजरत अब्बास की शहादत सिर्फ एक फर्द की मौत नहीं थी, ये हुसैन की कमर टूटने का लम्हा था। इमाम हुसैन अब्बास के पास आए और फरमाया, अब मेरी कमर टूट गई है अब्बास। करबला में खामोशी छा गई, जैसे जमीन भी सोगवार हो गई हो। हजरत अब्बास का अलम गिर गया, मगर वफा जिंदा रह गई। हजरत अब्बास इस्लामी तारीख में वफा, कुर्बानी और इताअत की सबसे रोशन मिसाल बन गए। वो इमाम नहीं थे, मगर हर इमाम के मानने वाले के लिए एक मियार बन गए। आज भी जब वफा की बात होती है तो नाम आता है अब्बास। हजरत अब्बास हमें ये सिखाते हैं कि ताकत तलवार में नहीं, किरदार में होती है। वो हमें बताते हैं कि वफा का मतलब अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करना है। आज की दुनिया में जहां सब अपने लिए जीते हैं, अब्बास हमें सिखाते हैं कि किसी के लिए जीना सबसे बड़ी इबादत है। सलाम हो अब्बास पर, वफा के अलमदार पर।